हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अभी नई वीडियो रिलेटेड टू डिस्कशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। एक कंप्लीट डिस्कशन है ये केमिकल इक्वेशंस का और रिएक्शंस का, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको याद रखने की है और आज के बाद आपको कभी याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो में इसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप उसको याद रख सकें। ये जो आज वीडियो है इट इज़ रिलेटेड विद द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेज विद द वाटर या एक्वस सोल्यूशन में जितने भी मैं यहाँ पे इक्वेशंस डिस्कस करूँगा इन सबको आप जॉट डाउन कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है अगर तो मैंने जैसा बोला पहले भी कि वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, जल्दबाजी मत करिए रटने की, मेरी बात को सुनिए और उसके पीछे क्या लॉजिक बता रहा हूँ उसको समझ के मेमोरी रिटेंशन में इसको लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेज विद द वाटर। जब हम वाटर की बात करें तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाटर ही तो एक बेस है, बेसिक लॉजिक है जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। केमिकल एक्टिविटी में या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या सॉल्ट होगा, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत है। देखिए एसिड और बेस की प्रेजेंस वाटर से पता लगती है, सॉल्ट जब बनता है न्यूट्रलाइजेशन से तो वाटर आ जाता है, यानी कि वाटर तो है। कोई भी रिएक्शन कराना है तो या तो उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमें वाटर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। वाटर के अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो देखिए हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में। एसिड और बेस की प्रेजेंस हम पता लगाते हैं बाई प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेस कैसे होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस लॉजिक को समझ लीजिए और बैलेंसिंग की भी चिंता नहीं करिए, वो भी तैयार हो रही है आपकी। देखिए कैसे। सबसे पहले आते हैं एसिड्स पे। तो देखिए 3 मेन एसिड है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड आपके सामने हैं। तो देखिए HCl के साथ वाटर का रिएक्शन और दूसरा देखिए HNO3 का वाटर से रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों में एक हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन एटम है और ये वाटर से जुड़ रहा है। तो देखिए वाटर का भी 1 मॉलिक्यूल लिया गया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे क्योंकि ये डिसोसिएशन रिएक्शन है और हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O। देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हैं और ये हाइड्रोजन एटम है, इससे बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन यहाँ पे बन के आ गया अलग। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आप HNO3 का देखते हैं तो वो भी वही है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और NO3 अलग हो रहा है। तो आप कहते हैं सर मैं बैलेंसिंग कैसे याद रखूं, कहाँ याद रखना है? आपको ये दिमाग में रखना है कि देखो ये मोनो बेसिक एसिड है, एक हाइड्रोजन है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल आया और उससे एक हाइड्रोनियम आयन बना और ये बचा हुआ NO3 आयन अलग हो गया। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए दूसरा देख लें। तो डाई बेसिक एसिड पे आए, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो अब अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 बार रिएक्शन का स्टेप होगा, तो इसका मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए? 2 चाहिए। देखिए लॉजिक है, तो 2 के साथ में 2 चाहिए, तो हाइड्रोनियम आयन कितने बन के आएंगे? 2 हाइड्रोनियम आयन बन के आएंगे। पहली बार में एक हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में एक और आएगा तो दूसरा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन आए करेंगे जब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट दोनों देखते हैं। अगर एक हाइड्रोजन एटम होता है तो वो एसिडिक सॉल्ट होता है और अगर दोनों हाइड्रोजन एटम गायब हो जाते हैं उस सब्सटेंस से तो नॉर्मल सॉल्ट बनता है। तो देखिए आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम के कारण यहाँ बैलेंसिंग में 2 आ गया। अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख देंगे। चलिए ट्राई बेसिक एसिड को देखें, H3PO4। अब देखिए कितने हाइड्रोजन एटम हैं? H3। 3 हाइड्रोजन एटम होने के कारण हमने कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाए? 3। सो सिंपल। कितने हाइड्रोनियम आएंगे? 3 हाइड्रोनियम आयन बन के आएंगे और फॉस्फेट PO4 3- अलग हो जाएगा। ये चारों, जिसमें कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये फॉस्फोरिक एसिड बाद में आता है। ये चारों की बेसिस पे आपने मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड के बारे में समझ लिया, ये कैसे डिसोशिएट करते हैं। तो ये नाम याद रखिए और इस तरह से जो रिएक्शन हो रहा है इसको डिसोशिएशन ऑफ एसिड बोल रहे हैं। अब जरा डिसोशिएशन ऑफ बेस देख लें। देखिए बेस में जब हम बात कर रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल बेस की बात कर रहे हैं, जिसे एल्कली भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए NaOH लिखा है प्लस H2O नहीं लिखा है, यहाँ एक्वस लिखा हुआ है। यहाँ पर वाटर जोड़ा गया, हम HCl का एक्वस नहीं बना रहे हैं, HCl में वाटर मिला रहे हैं। यहाँ NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सोल्यूशन बना के तैयार कर लेते हैं एक्वस सोल्यूशन, तब वो एज ए रिएजेंट काम करता है। तो हमेशा यहाँ एक्वस लिखा जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो भी एक्वस है। अब जरा ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए, इक्वेशन मत याद करिए। ये देखिए यहाँ एक हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ 2 है, CaOH होल ट्वाइस है क्योंकि कैल्शियम पे 2+ होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो लॉजिक यहाँ डिस्कस किया कि जब ये डिसोशिएट होगा तो सोडियम आयन अलग होने के बाद OH आयन बनेगा क्योंकि 1 OH है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कैल्शियम आयन अगर अलग होगा तो OH के कितने एटम आएंगे, यहाँ पर 2 आयन्स आएंगे, 2OH-1। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। देखिए अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया तो ये इक्वेशंस आपको याद होने लगेंगी। इस तरह से अपने आप से बात करिए, ये नहीं कि बस लिख रहे हैं। सब लोग कहते हैं लिख लिख के याद कर लो, कुछ नहीं होता लिख के। सब लोग कहते हैं चिल्ला चिल्ला के याद कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। आपको मेरी बात को सुनना होगा और उसको रिपीट करना होगा उसी तरीके से जैसे मैंने ये बोला है आपके सामने। तो आप देखेंगे आपका दिमाग लॉजिकली काम करेगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इक्वेशंस देखते हैं जिसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अगले लेवल पे आते हैं। अब देखिए वाटर के और फर्दर रिएक्शन, जो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देखिए क्या हैं। तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, अब देखिए वाटर अगर एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। SO2 और SO3 एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान से समझिएगा, सल्फ्यूरस एसिड। और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये बेसिक डिफरेंस समझिए, इसीलिए मैंने नाम भी लिख दिए। वैसे मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। देखिए इसीलिए ताकि आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, SO2 के साथ वाटर के रिएक्शन से सल्फ्यूरस एसिड बनेगा H2SO3 और SO3 के साथ वाटर के रिएक्शन से H2SO4 बनेगा। ये दो हो गए एसिडिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन वाटर के साथ। अब ऐसे तो बेसिक ऑक्साइड का भी रिएक्शन होगा। तो देखिए बेसिक ऑक्साइड है जैसे Na2O, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखिए यहाँ पे Na2O था, ऑक्साइड था बेसिक का। यहाँ पे अगर पोटेशियम ऑक्साइड होता तो भी रिएक्शन हो जाता, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। तो वो तो देखिए अगर आपको एक लॉजिक समझ में आ गया तो दूसरा बना ले जाएंगे। यहाँ पे देखें तीसरा स्टेप है मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन हो। डिफरेंट मेटल्स के साथ वाटर का रिएक्शन हो सकता है। देखिए जब ये इस पोटेशियम के साथ, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होती है, आपको पता होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है। तो 2 पोटेशियम 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2 KOH क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी। जब हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो 2 हाइड्रोजन आने के कारण हमको सब जगह बैलेंसिंग करनी पड़ी। और पोटेशियम में देखिए 2 हाइड्रोजन, साथ में यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, तो इसको बैलेंस करके ही तो आप ये ला पाएंगे। तो ये तो आसान काम है। चलिए ये 4 रिएक्शन हुए जिसमें हमने देखे एसिडिक ऑक्साइड के और बेसिक ऑक्साइड और मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ। तो ये सब्सटेंस बन के आते हैं, इसको नोट करिए और समझिए और प्रैक्टिस करिए। अगला कलेक्शन देखिए, अब की बार वाटर के साथ 2 सब्सटेंसेस एक साथ जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे SO2 और वाटर था, तो देखिए SO2 और वाटर तो है, साथ में इसमें Na2SO3 का सॉल्ट है, यानी एक सॉल्ट को मिला दिया गया। अब देखिए सॉल्ट भी मिलाया है हमने, तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड जिसे कहते हैं, इसके साथ वाटर को मिलाया SO2 के साथ। तो जो रिएक्शन हुआ वो क्या बन के आया, 2NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ये एसिडिक सॉल्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, Na2SO3 में जब ये वाटर और SO2 बन रहा मिल रहा है तो देखिए NaHSO3 हो जाएगा। उसके बाद आता है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 का सॉल्ट, इसके साथ वाटर और SO2 का रिएक्शन। सिमिलरली CaHSO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्ट बनेगा। आपने अगर ये समझ लिया तो ये भी समझ आया। बस फर्क क्या है, यहाँ पे वैलेंसी 1+ है और यहाँ पे 2+ है, तो इस रिलेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड होल ट्वाइस आ गया। अब ये याद हो जाता है अगर आप बार बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, रिटेंशन में रखते हैं ब्रेन में। ये दोनों एसिडिक सॉल्ट हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद अगला स्टेप देखें। अब देखिए इसका कंपैरिजन आप करेंगे पहली इक्वेशन से। देखिए मैं इसीलिए कंपैरिजन से बता रहा हूँ आपको।
देखिए ये SO2 का वाटर से रिएक्शन था, कितने वाटर हैं यहाँ पे देखिए 1, तो बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम यहाँ वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें तो देखिए SO2 के साथ में 2H2O कर दिया, वाटर हो गया 2। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल कर दिए तो देखिए क्या बना, H2SO4 बना और साथ में आ गई नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बन के आ जाती है। और अगर किसी कलरिंग मटेरियल पे इसको गिरा दिया जाए इस कॉम्बिनेशन को SO2 + 2H2O, तो वो उसका कलर उड़ा देती है, यानी ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट हाइड्रोजन जो कि यहाँ रिलीज हो रही थी। तो आपको देखिए ये दोनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया और याद रहेगा और ये लॉजिक क्लियर हो गया। आइए अगले स्टेप पे आते हैं, वाटर के फर्दर रिएक्शंस। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अगला लेवल वाटर के रिएक्शंस का। देखिए एल्यूमिनियम हमारे सिलेबस में है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम भी है, उसी का ये पार्ट है। अब देखिए मैंने कैसे पूरा कलेक्शन ले लिया है अलग से, ये नहीं कि आप चैप्टर वाइज याद कर रहे हैं, एक जगह पे याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए। देखिए एल्यूमिनियम के साथ में NaOH को मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में वाटर को मिलाया। हम प्राइमरली वाटर के लेके बात कर रहे हैं, तो 2Al + 2NaOH + H2O क्या बन के आएगा, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और बन जाएगा 3 हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं इस रिएक्शन में। आप देखिएगा ध्यान से, एक मैं हिंट दे दूं, देखिए यहाँ NaOH भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये रिएक्शन जब हम NaOH के बारे में पढ़ रहे होंगे तब भी पढ़ें, तो क्या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और मान लीजिए वहाँ आ जाता है तो आप रिकलेक्ट कर लेंगे ये रिएक्शन, तो हम वाटर के साथ रिएक्शन में एल्यूमिनियम का पढ़ के आए थे और यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एल्यूमिनियम के साथ जब NaOH मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ फिर से यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए फिर वाटर मिलाया गया ना, कितनी इंपॉर्टेंट है वाटर की जगह। तो NaOH अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, जिससे हम फिल्टर आउट करके एल्यूमिना बनाते हैं। तो ये 2 स्टेप याद रखिए। आज आपने रिएक्शन याद कर लिए, जब भी आप एल्यूमिनियम पढ़ेंगे आपको ये याद आ जाएगा, अरे हम कभी वीडियो देख के पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम में वाटर मिलाने से नहीं बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट में वाटर की 50 डिग्री पे हाइड्रोलिसिस करने से बन रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। अगला रिएक्शन देखिए, अब जैसा मैंने बोला था, अब देखिए एल्यूमिनियम के साथ वाटर का रिएक्शन करा दिया, 2Al + 3H2O, तो एल्यूमिना बन गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये लेवल आ गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो देखिए यहाँ तो हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और यहाँ पे ऑक्साइड मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब एल्यूमिनियम का डायरेक्ट वाटर के साथ 3 अमाउंट ऑफ वाटर है और 2 एल्यूमिनियम है, तो Al2O3 बन जाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है, क्योंकि मेटल है ना ये सारे एल्यूमिनियम के तीनों रिएक्शन हो गए। देखिए एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन आपने अभी से तैयार कर ली और ये प्रॉपर्टी भी देख ली, एल्यूमिना कैसे बनता है, ये समझ में आ गया। यहाँ देखें ये 3 रिएक्शन लिखे हैं, तीनों वाटर के साथ हैं और तीनों ही अमोनिया की प्रिपरेशंस हैं। अब देखिए कहाँ अमोनिया चैप्टर और कहाँ हम वाटर के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, पर लॉजिक क्लियर हो जाएगा इससे। कैसे, नाइट्राइट को ले लेते हैं मेटल्स के, देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइट Mg3N2, कैल्शियम नाइट्राइट Ca3N2 और एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड है। अगर इनके साथ वाटर का रिएक्शन करवा दें तो देखिए Mg3N2 में 6H2O जोड़ा, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड में 6H2O जोड़ा वाटर, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में 3H2O ऐड किया, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड से बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया रिलीज हो जाती है MgOH होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्राइड के साथ वाटर के रिएक्शन से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और अमोनिया रिलीज हो जाती है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ वाटर के रिएक्शन से बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस और अमोनिया रिलीज हो जाती है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही बोलना चाहिए, नाम भी लीजिए फॉर्मूला भी बोलिए तो याद हो जाता है, सिर्फ लिखेंगे तो नहीं याद होगा। आई थिंक आपको ये तीनों प्रिपरेशन भी देखिए, अब आपके 2 काम एक साथ हुए। अमोनिया की 3 प्रिपरेशन तैयार हो गई, एल्यूमिनियम के प्रिपरेशन में मेटलर्जी में जो स्टेप्स होते हैं उसके पार्ट तैयार हो गए, और साथ में आपने जनरल वे में ये लॉजिक क्लियर कर लिया कि वाटर कहाँ कहाँ किस काम के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। और अब एक और लास्ट रिएक्शंस का ग्रुप है अलॉन्ग विद द वाटर, उसको समझ लेते हैं।
ये बच्चों अब लास्ट कुछ रिएक्शंस को और देख लें जो कि वाटर के साथ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं? देखिए, क्लोरीन गैस के साथ में वाटर को मिलाया, Cl2+2H2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या तीन मिलाए? क्लोरीन, वाटर और SO2। जब इसको मिलाते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है और HCl रिलीज हो जाता है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। देखिए, दो तरह के एसिड आ गए, HCl और H2SO4। ये मोर वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है। दोनों एसिड डिस्प्लेस हो जाते हैं जब ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां दो एसिड एक साथ रिलीज हो रहे हैं, वो इक्वेशन लिखिए। आपके सामने है, क्लोरीन और H2O और SO2 को मिला के HCl और H2SO4 आ गया। अगला रिएक्शन Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन 3 का सल्फेट है, ये सॉल्ट है, इसके साथ में वाटर मिलाया और SO2 मिलाया। देखिए, सॉल्ट के साथ वाटर मिला के SO2 पास कर दी उसमें, तो FeSO4 फेरस सल्फेट मिल जाता है और H2SO4 रिलीज हो जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FeCl3 आयरन ट्राइक्लोराइड के साथ वाटर और SO2, देख रहे हैं हमने हर जगह SO2 आ रहा है और वाटर भी है। तो SO2 और वाटर से सल्फ्यूरिक एसिड वाली प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। तो देखिए, FeCl2 बन रहा है, H2SO4 और HCl। देखिए, यहाँ पर FeCl3 था, यहाँ पे बन गया FeCl2, H2SO4 आया और HCl आया। आप देख रहे हैं ना, तीनों में H2SO4 आ रहा है और यहाँ भी देखिए H2SO4 है, यहाँ भी HCl है, यहाँ भी HCl है, H2SO4 है। कंपेयर करिए इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन था, यहाँ क्लोराइड है और आयरन के साथ में है, तो आयरन का सॉल्ट क्लोराइड में बनेगा। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, आप जानते होंगे पिंक कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में वाटर को मिलाएं और SO2 के साथ मिला दें इसको। देखिए, ये भी SO2 के साथ हुआ, तो MnSO4 बनेगा, मैंगनीज सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि देखिए यहाँ पोटेशियम भी है, मैंगनीज भी है, दोनों सल्फेट से रिएक्शन करेंगे और 5SO2 है, एक्सेस है ये, और साथ में बनेगा H2SO4, क्योंकि SO2 तो है यहाँ पर। दो रिएक्शन देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। NO2 के साथ 4NO2 के साथ H2O मिलाया और ऑक्सीडेशन किया इसका, तो बन गया 4HNO3। अभी आप आगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, वहाँ इस रिएक्शन को अपने सामने देखेंगे, तो आज यहाँ पे देख लिया आपने। 4NO2 में 2H2O मिलाया ऑक्सीजन के साथ, तो 4HNO3 बना। और देखिए, अमोनिया के साथ वाटर का रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं अभी जब एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने इस वीडियो में बहुत डिटेल में वाटर के सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। अब देखिए, जैसा मैंने बोला था, ये वीडियो इतना बड़ा हो गया कि आपके सामने यही रिएक्शन होगा कम से कम 25, तो आपको ये याद रखना है। आई होप अब आपको याद होंगे। एक कॉन्फिडेंस बनाइए, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में और टैबुलेशन करके रोज़ याद करिए। और जब आपको लगे याद नहीं हो पा रहा है, तो ना सबसे बढ़िया तरीका है, मेरा वीडियो खोलिए, मुझको सुनिए और खुद बोलते जाइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलिए, आपको याद होने लगेगा ये। इस वीडियो के बनने के बाद अब आपके सामने ये वीडियो आ गया है। अगले वीडियो का वेट करिए, जिसमें अगले स्टेप पे आएंगे रिएक्शन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होने वाले रिएक्शन या HCl गैस के साथ होने वाले रिएक्शन के बारे में। तब तक आप इसको तैयार करके रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करिए। थैंक यू।